आज की धमाकेदार मूवी की शुरुआत होती है राइडर नाम के एक खतरनाक धांसू प्रोफेशनल से, जो गुप्त रूप से गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने वाला मास्टर स्नाइपर है। लेकिन अचानक किस्मत का तगड़ा ट्विस्ट, वो रोग मोड में चला जाता है, पूरी तरह बागी हो जाता है। उसका खूनी फैसला पक्का अमेरिका के प्रेसिडेंट को माल्टा के हसीन शहर वलेटा में ठोक डालने का। रास्ते में ही कर्नल हार्ट फोन पर कॉल ठोकता है, गर्मजोशी से मनाने लगता है, भाई रुक जा, ये कदम तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन राइडर का जिगरा पक्का बिना पलटे एक बेहद ऊंचे विशालकाय बिल्डिंग के टॉप पर चढ़ाई कर जाता है। वहाँ एक सतर्क पुलिस वाले से भिड़ंत होती है, तो बस एक ही करारा घातक वार क्लीन साइलेंट फिनिश कर उसे रास्ते से साफ कर दिया। उसके बाद राइडर बिल्डिंग के सबसे ऊंचे खतरनाक नोक पर चढ़ जाता है, अपना घातक स्नाइपर राइफल सेट कर लेता है, पूर्ण एकाग्रता। सांसें थम सी गईं। तभी प्रेसिडेंट बिल्डिंग से बाहर आता है, उत्साहित भीड़ को लहराते हुए अभिवादन कर रहा होता है। कार में चढ़ने ही वाला राइडर का ट्रिगर दबता है, धमाकेदार गोली दागी जाती है, लेकिन उसी पल साहिल को कंधे पर जोरदार ठोकर लग जाती है। निशाना चूक गया। उसके ठीक बाद राइडर खाली शेल केसिंग को चुपचाप सफाई से उठा लेता है और बिल्कुल तेजी से बिल्डिंग के नीचे उतरता है। अपनी पावरफुल मोटरसाइकिल पर चढ़कर देश से फुर्र हो जाने की तैयारी में लग जाता है। वैसे तो इस खूनी घटना से पूरे 6 महीने पहले राइडर माल्टा की जमीन पर कदम रखता है। एयरपोर्ट पर उसका भरोसेमंद दोस्त प्लेज उसे गर्मजोशी से वेलकम करता है, जो उसी खतरनाक प्रोफेशन का साझीदार है, और साथ में उसकी गर्भवती बीवी गिना भी मौजूद है। तीनों मिलकर एयरपोर्ट से उसे पिक करते हैं और कार में सवार होकर रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में गिना हल्के से मुस्कुराते हुए उसे खोलकर बताती है, भाई तेरी जिंदगी में भी तो एक औरत की जरूरत है ना, कोई स्पेशल हो। राइडर जवाब देता है और खुलासा करता है कि असल में एक थी ही सेलेना नाम की, खास थी। बातचीत चलती है तो पता चलता है कि गिना उसे अच्छे से जानती है। वो बोलती है, सुना है वो अब रोम शिफ्ट हो गई है और अपना खुद का सॉलिड बिजनेस चला रही है। राइडर साफ कहता है, अब उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा। लेकिन उस वक्त उसके दोस्त को उसके ये बोल बिल्कुल पक्के यकीन में नहीं आए। फिर उसके बाद वे रिसोर्ट पहुंचते हैं, जहां उनके बाकी दोस्त पहले से ही जमा हैं। सब मिलकर राइडर का गर्मजोशी से हंसी मजाक के साथ स्वागत करते हैं। फिर वे उसे घेर कर बताते हैं, सुना था तू रिटायर हो गया भाई, अब आराम की जिंदगी। लेकिन राइडर जवाब देता है और साफ साफ कहता है कि ये आखिरी मिशन है जो वो पूरा करेगा, फुल स्टॉप। ठीक उसी पल कर्नल हार्ट वहां पहुंचता है और राइडर से गहरी बातें करने लगता है। सीरिया में जो खौफनाक हादसा हुआ उसके लिए दिल से माफी मांगता है। लेकिन राइडर जवाब देता है और कड़वे लहजे में बोलता है कि वहाँ बहुत सारे बहादुर सिपाहियों की जान चली गई थी, जख्म आज भी ताजा है और वो कर्नल हार्ट को बिल्कुल प्रावभाद रहे हैं। साफ साफ कड़क लहजे में बता देता है कि सीरिया में उनकी बुरी तरह नाकामी का असली गुनहगार वो ही था। यही वो मुख्य वजह थी जिससे उनके सबसे बेहतरीन बहादुर सिपाहियों की कीमत जान देकर चली गई। वो खतरनाक दिन उनके लिए भी आखिरी साबित हो सकते थे, आसानी से अपनी जानें गंवा सकते थे। राइडर उसे कसकर बताता है कि ये खतरनाक मिशन वो सिर्फ अपने भरोसेमंद दोस्त प्लेज के लिए एक ही बार कर रहा है। उसके बाद उनके बीच कोई रिश्ता या बातचीत बिल्कुल खत्म। फिर अगले दिन पूरी टीम एक जगह इकट्ठा होती है और कर्नल हार्ट मिशन की हर डिटेल गहराई से समझाता है। वो खुलासा करता है कि टारगेट का नाम खालिद मुस्तफा है, जो मूल रूप से एक साधारण मेहनती किसान था, लेकिन अब लीबिया का एक कुख्यात खूनी वारलॉर्ड बन चुका है। वो बताता है कि चीन और रूस को उस खास इलाके में गहरी दिलचस्पी है जहां खालिद छिपा है, क्योंकि वो भी उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। उनसे पहले सिक्का पलटना है, इसलिए बिना किसी भयानक जंग या खूनी लड़ाई के पहले उस जगह पर पूरा कंट्रोल हासिल करना बेहद जरूरी है। उसी दिन पूरी स्क्वाड एक्शन मोड में आ जाती है। हथियार चेक पेड करते हैं, क्योंकि मिलिट्री ट्रूप ट्रांसपोर्ट प्लेन से लंबा सफर शुरू होने वाला है। तब साफ पता चलता है कि उनका लीडर राइडर ही बनेगा, और जैसे ही प्लेन में सवार होते हैं वो पूरा प्लान डिटेल में समझाता है। पायलट उन्हें लीबिया के सीर नाम के सुनसान ड्रॉप जोन पर उतारेगा, वहां से पैदल मार्च कर खालिद के ठिकाने तक पहुंचेंगे। वो टीम को बताता है कि उनका रिटर्न टाइम ठीक 3:00 बजे है। उसके बाद ट्यूनिशिया में रीयूनियन होगा। फिर थोड़ी देर बाद वे उस होटल पहुंचते हैं जो गद्दाफी ने बनवाया था, लेकिन अब खालिद नाम के उस शख्स ने उसका कब्जा जमा लिया है। होटल के बिल्कुल करीब पहुंचते ही 4 पहरेदार तैनात खड़े मिले, लेकिन हमारी टीम ने उन्हें 1 सेकंड भी न लगने दिया। साइलेंट तेजी से फिनिश कर दिया। जैसे ही वे होटल के अंदरूनी आंगन में पहुंचे, सब तुरंत बिखर गए और हर एक अपनी अपनी पोजीशन पर कूद पड़ा, क्योंकि कर्नल हार्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पूरा इलाका कैमरों से नजरबंद है। यही वजह है कि उनके साथ मौजूद स्पेशलिस्ट हॉलीवुड को कैमरों को डिसेबल करने और सिस्टम हैक करने का काम सौंपा गया। वो असल में टीम के एक और साथी के साथ गया, जिसने उस गार्ड को ठोक दिया जो कमरे में नजर रख रहा था, और उन्होंने दरवाजा खोलकर उनके सर्वर को हैक भी कर लिया। बाकी टीम चुपचाप सायंकाल की परछाइयों में घुसपैठ करती है ताकि हर एक सदस्य अपनी सटीक घातक पोजीशन हासिल कर सके। लेकिन ध्यान देने लायक ये है कि हर सदस्य के साथ एक भरोसेमंद
भरोसेमंद असिस्टेंट भी तैनात है। साथ ही एक सदस्य तेजी से बिल्डिंग के सबसे ऊंचे नोक पर चढ़ जाता है ताकि पूरा विशाल इलाका एक नजर में कवर कर सके। और जाहिर है उसके पास उसकी घातक स्नाइपर राइफल और असिस्टेंट मौजूद था। जो राइडर वंग उसके दोस्त प्लेज का रास्ता साफ सुथरा करेगा क्योंकि वे मुख्य असोल्ट टीम बनने वाले थे। वे सब बेचैनी से हॉलीवुड का इंतजार कर रहे थे जब तक वो आखिरकार कंफर्म न कर दे कि पूरे विशाल इलाके के सारे कैमरे उसके पूरे कंट्रोल में आ चुके हैं। बस जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, स्नाइपर ने सबसे पहले निशाना साधकर दुश्मन को साफ कर दिया और तुरंत रेडियो पर खबर दी कि दूसरी मंजिल तक का पूरा रास्ता साफ हो गया है। लेकिन तभी हॉलीवुड ने इमरजेंसी अलर्ट किया कि ठीक सामने एक खतरनाक शख्स खड़ा है। उसी पल उसने लाइट्स के सिस्टम के साथ खतरनाक छेड़छाड़ कर दी ताकि अंधेरे में वे आसानी से धमाकेदार हमला बोल सकें। उन्होंने बिजली ठीक करने की हड़बड़ी में लगे गार्ड को एक ही सटीक गोली से ढेर कर दिया। वो जमीन पर मरा पड़ा रहा। उसी खतरनाक पल हॉलीवुड ने इमरजेंसी अलर्ट ठोका कि टारगेट खालिद ठीक सामने वाले कमरे में छिपा बैठा है। टेंशन हवा में! तुरंत एक बहादुर टीम मेंबर ने दरवाजा तोड़कर कमरे पर धमाकेदार हमला बोल दिया, लेकिन अंदर खाली हाथ लौटा। रेडियो पर पूरी टीम को साफ रिपोर्ट कर दी। वो सीधा खालिद की उस शातिर डेस्क तक पहुंच गया जहां वो आराम से बैठा था। उसके ऊपर खुला लैपटॉप चमक रहा था। जैसे ही उसने लैपटॉप की कीज पर उंगलियां रखी, डेस्क के ठीक नीचे छिपा घातक बम भयंकर धमाके से फट पड़ा और वो तुरंत मलबे में दम तोड़ बैठा। जाहिर है राइडर सेफ जोन में कमरे के बाहर ही खड़ा था। उसी वक्त भारी तादाद में दुश्मन फौज इधर उधर से जाग उठी और बिल्डिंग में घुसपैठ शुरू कर दी। उसी भयंकर दिल दहला देने वाले पल स्नाइपर ईडी और उसके भरोसेमंद दोस्त फिनी को झट से कड़वा एहसास हो गया कि ये उनकी पूरी टीम के लिए पहले से बिछाया गया एक खतरनाक शातिर जाल था, पूर्ण एम्बुश ट्रैप। तभी दुश्मन सिपाही राइडर और उसके दोस्त प्लेज वाली मंजिल पर धमधमाते हुए पहुंच गए और प्लेज ने बिजली की स्पीड से सेकंडों में दो को साफ सुथरा ठोक दिया। राइडर ने दरवाजे से घुसते हुए एक को करारा जवाब दिया। उनके दोस्त गैंग ने स्नाइपर राइफल की सटीकता से पहले एक को, फिर तुरंत दूसरे को भी धराशायी कर दिया। फिनी और ईडी भारी जानलेवा गोलीबारी के जाल में फंस गए जबकि वे बिल्डिंग से फरार होने की हद भर कोशिश कर रहे थे। प्लेज को रास्ते में एक सिपाही से जोरदार टक्कर लगी और वो खतरनाक हाथापाई में उलझ गया जो तेजी से एक भयंकर खूनी मारपीट के बवाल में बदल गई। दोनों एक दूसरे पर जोरदार करारे घूंसे चलाते रहे। नॉन स्टॉप भयंकर ब्लॉस ट्रेडिंग, सांसें थमसी गईं। जाहिर है हर एक सदस्य अपनी पूरी ताकत से टीम को कवर देते हुए उस नरक जैसी जगह से सेफली पीछे हटने का सुनहरा मौका दे रहा था। उसी तनाव भरे वक्त उसके दोस्त गैंग के पास गोलियां पूरी तरह खत्म हो गईं और दुश्मन सिपाहियों ने चमकती तलवारें लहराते हुए खून खराबे का हमला बोल दिया। लेकिन गैंग बेहद तेज चुस्त दुरुस्त फाइटर था और एक एक करके उन्हें चुटकियों में साफ कर गया। ठीक उसी पल फनी और उसके दोस्त सिपाहियों के जाल से बचने की हद भर जद्दोजहद में थे, लेकिन बदकिस्मती से ईडी को एक गोली सीधी चोट मार गई। साथ ही राइडर और उसके दोस्त प्लेज भाग रहे थे तो सिपाही हर कोने से हर कमरे से उमड़ रहे थे। उनमें से एक ने प्लेज पर गोली दाग दी जो तुरंत निशाने पर लग गई और राइडर उसे बचाने के लिए जान पर खेल दौड़ा। हॉलीवुड और उसके दोस्त पर सिपाहियों ने हमला बोल दिया जो उन्हें तुरंत ठोक डाला। साथ ही उनका दोस्त गैंग को धोखा मिला और पीठ में गोली लग गई। फिर सिपाही नजदीक आया और उसे फिनिश कर मार डाला। इसके अलावा एक सिपाही आरपीजी लेकर घायल ईडी के पास पहुंचा और उन पर गोली दाग दी। केवल फिनी ही बच निकला। कर्नल हार्ट फोन पर खालिद से बात कर रहा था और उसे बताया कि उसने अभी उन भाड़े के सिपाहियों से उसकी जान बचाई जो उसे मारने आ रहे थे। खालिद को वो अहम जानकारी भी दी जिससे उसकी जान बची। खालिद ने हैरानी से पूछा कि इसके बदले की असली कीमत क्या होगी, तो हार्ट ने चालाकी से जवाब दिया कि ये उनके बीच मजबूत सहयोग और कई साझा हितों को पनपाने के लिए है। जाहिर है हार्ट के इस शातिर सोचे समझे दाम के बाद खालिद ने बिना सोचे समझे तुरंत ऑफर को हामी भर दी। ठीक उसी तनाव भरे पल गिना छिपकर कर्नल हार्ट को गौर से देख रही थी और उसके हर धोखेबाज लफ्ज़ को कान लगाकर सुन चुकी थी। जाहिर है अपने प्यारे पति प्लेज और उसके वफादार दोस्तों के साथ हुए इस घिनौने दिल दहला देने वाले धोखे से वो पूरी तरह हिल गई। सदमे की ठंडी लहर दौड़ गई। फिर उस भयानक धमाके के बाद सिपाहियों ने फिनी को मजबूती से पकड़ लिया और उसे बेहद क्रूरता से पीट कर बुरी से बुरी यातनाएं देने लगे। तब एक क्रूर सिपाही उसके बिल्कुल करीब आया और बंदूक तानकर गोली मारने ही वाला था, लेकिन अचानक एक सटीक गोली उस सिपाही के सिर में धंस गई जो बंदूक थामे खड़ा था। पता चला वो एडी था, उसका वफादार दोस्त जो चमत्कारिक रूप से अभी भी जिंदा था। फिनी ने बिजली की तेजी से दो सिपाहियों पर हमला बोल दिया और उन्हें करारा ठोकर मारकर साफ कर डाला। लेकिन तुरंत एक भारी भरकम हथियारों से लैस समूह वहां पहुंच गया और फिनी व एडी पर भयंकर गोलीबारी की बौछार शुरू कर दी। फिर वापस राइडर और उसके दोस्त प्लेज के पास लौटते हैं जो गंभीर चोटों से बिल्कुल चलने में
असमर्थ थे। अचानक एक सिपाही सामने आया और घातक ग्रेनेड फेंक दिया, लेकिन वे दीवार के पीछे झट से कूदकर छिप गए। धमाके के ठीक पहले सेफ हो गए। उसी भयंकर पल सिपाही उन पर गोलियों की भारी नॉन स्टॉप बौछार कर रहे थे। हर तरफ मौत बरस रही थी, लेकिन एक झटके में दोनों ने डटकर जवाबी गोलीबारी की और 2 सिपाहियों को साफ कर डाला। राइडर ने फिर अपनी स्नाइपर राइफल से हर एक को सिर में सटीक हेडशॉट मारकर ढेर कर दिया। अविश्वसनीय, बिजली जैसी तेजी से। लेकिन तभी प्लेज के पास आखिरी गोली भी खत्म हो गई। अचानक उसने राइडर की तरफ देखा और गहरी सॉरी कहते हुए जेब से घातक ग्रेनेड निकाला, पिन खींचा और सिपाहियों की तरफ जान पर खेल दौड़ पड़ा। लेकिन बदकिस्मती से सबने एक साथ उस पर गोलियां तान दी। प्लेज उन तक पहुंचने से पहले जमीन पर लुढ़क गया, लेकिन ग्रेनेड जमीन पर गिर गया, जो फटते ही उनके पास पहुंचकर भयंकर धमाके से उन्हें भस्म कर डाला। राइडर तुरंत उसके पास जान पर खेल कर दौड़ा, लेकिन बदकिस्मती से प्लेज की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। वो शहीद हो चुका था। आंसू रुक न सके। उसके बाद राइडर ने उस नरक जैसी जगह से बिजली की स्पीड से फरार होने में कोई कसर न छोड़ी। फिर वापस गिना के पास लौटते हैं, जो उस खौफनाक वक्त बेहद चिंतित, दिल पर पत्थर रखे डरी हुई थी। पूरी टीम की हिफाजत के लिए बेचैन कदम ठिठक रहे थे। जब उसने कर्नल हार्ट से बेचैनी से उनके बारे में पूछा, तो उसने चालाकी से तसल्ली दी और कहा कि वो उनकी कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। चिंता मत कर, सो जा, कोई खबर आई तो झट से बता दूंगा। लेकिन बेचारी गिना जैसे ही वो पलटकर चली और बेफिक्र पीठ कर दी, हार्ट ने घिनौनेपन से पीछे से गोली ठोक दी, उसकी गोद के मासूम बच्चे समेत क्रूरता से कत्ल कर डाला। इस दर्दनाक, दिल दहला देने वाले हादसे के पूरे 6 महीने गुजर चुके हैं और हम पहुंचते हैं पुर्तगाल के खूबसूरत शहर विलिस बोआस में। अमेरिकी प्रेसिडेंट लेन उस खास वक्त वहां आधिकारिक विजिट पर था, पुर्तगाल के प्रेसिडेंट से कोविड-19 वैक्सीन पर गुप्त अहम बातचीत करने। जाहिर है उसके साथ मजबूत बॉडीगार्ड टीम भी थी, जो अकेले में सुरक्षित कमरे में इकट्ठा होकर उसे विश्वास दिलाते हैं कि हार्ट को फौरन दोबारा अपॉइंट करना जरूरी, क्योंकि वो अभी कई खतरनाक लोगों के निशाने पर है। वे साफ कहते हैं कि हार्ट हर मुमकिन रुकावट पार करने में भारी मदद करेगा। पूरा ऑपरेशन गुप्त रहेगा और हार्ट की हर एक्टिविटी उसके खास सुपरविजन में चलेगी। उन मीठी मनाने वाली बातों के बाद प्रेसिडेंट लेन के पास बिल्कुल कोई चारा न बचा और उसने मजबूरी में हामी भर दी। लंदन में अपना अहम हेडक्वार्टर भी सौंप दिया। फिर हम पहुंचते हैं इटली के हसीन शहर रोम में, जहां राइडर उस खास वक्त अपनी पुरानी लवली गर्लफ्रेंड सेलेना के शानदार नाइट क्लब में कदम रखता है। वो अंदर घुसा तो सीसीटीवी कैमरों पर उसे देखते ही सेलेना ने गुस्से में अपने कड़क गार्ड्स को फौरन हुक्म दिया कि जाओ इसे जोरदार पिटाई दो, एक तरह की रहमदिली दिखाने के बहाने। सचमुच उसी पल राइडर के ठीक पीछे 3 कत्थल मांसल गार्ड खड़े हो गए, मुक्के तानकर मारने को तैयार। लेकिन सेकंडों में राइडर ने पहला गार्ड को जोरदार हेडबट ठोका, दूसरे को चेस्ट में करारा किक मारा, तीसरे को पकड़कर बार काउंटर पर पटक दिया। जब एक ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की तो वो झट से छूटा और दोनों के बीच भयंकर तीव्र मारपीट छिड़ गई। तकनीक का जलवा। आखिरकार एक गार्ड ने राइडर को दीवार से सटा दिया और उसे बुरी तरह पीट डाला। तभी सेलेना नीचे उतरी। राइडर ने उसे देखा और आंखें लॉक कर ली, लेकिन गार्ड ने सिर पर मारा और वो बेहोश हो गया। अगले दिन राइडर को धीरे धीरे होश आता है तो खुद को एक तंग अंधेरी जगह में कैद पाता है, हाथ लोहे की मजबूत भारी जंजीर से बंधा हुआ। सेलेना अपने कड़क गार्ड्स के संग अंदर कदम रखती है और भावुक लहजे में बोलती है, मुझे पहले ही खबर मिल चुकी थी तू मर गया। मैं तेरे लिए दिन रात बहुत रोई, दिल टूट गया था। राइडर तब बेचैनी से जंजीर खोलने की गुजारिश करता है। वो गहरी नजरों से पूछती है कि यहाँ पहुँचने का असल मकसद क्या है। वो साफ साफ खुलासा करता है कि दोस्तों की खूनी बदला लेने आया हूँ। रास्ते में जो भी आएगा बख्शा नहीं जाएगा, मरेगा ही। सेलेना ने गहरी चिंतित नजरों से पूछा कि बदला किस खतरनाक शख्स से लेने जा रहा है। तो राइडर ने कड़क लहजे में साफ बता दिया हार्ट से, और वो उसे सिर्फ मारने का नहीं सोच रहा, बल्कि उसे और उसके पूरे भ्रष्ट सिस्टम को जड़ से नेस्तनाबूद तबाह करने का मास्टर प्लान है। लेकिन तभी सेलेना ने सख्त चेतावनी दी कि हार्ट अब दुनिया के सबसे बड़े बड़े ताकतवर नामों के साथ गठजोड़ में है। उस तक पहुंचना मौलिक रूप से बेहद मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा है। उसने कटाक्ष भरे लहजे में कहा, तू बिल्कुल पागल है, क्योंकि आज तक किसी ने भी ये अटल सिस्टम को नेस्तनाबूद नहीं कर पाया। बाद में वो धीरे से पास आई और बेचैनी से पूछा कि इसका मुझसे क्या वास्ता है। तो राइडर ने स्पष्ट जवाब दिया, मुझे एक मजबूत प्रोफेशनल टीम चाहिए और तेरी खास मदद भी बेहद जरूरी है। लेकिन उसने जवाब दिया और साफ साफ कहा, सॉरी यार, मैं तेरी किसी भी चीज में मदद नहीं कर पाऊंगी। उसे वैसे ही छोड़कर चली गई। फिर हम पहुंचते हैं हार्ट के पास, जो अब मजे से अपनी जिंदगी जी रहा था, अपने नातियों के साथ खेलकूद कर रहा था। लेकिन तभी उसे फोन आता है जिसमें कहा जाता है न्यूज चैनल ऑन कर ले, और वो झटके में सदमे में आ जाता है, क्योंकि लीबिया ऑपरेशन का पूरा वीडियो न्यूज पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। उससे बात करने वाला शख्स जो अमेरिकी प्रेसिडेंट का खास असिस्टेंट
था। कड़क लहजे में बोला, क्या ऑपरेशन में तो सबको मर जाना था और तूने मुझे यही झूठी रिपोर्ट ठोकी थी? फिर उसने सख्ती से कहा कि फौरन तेजी से एक्शन ले, अभी तू बेहद शर्मनाक गहरे संकट में फंस चुका है। उसके ठीक बाद हार्ट अपने सेंटर पर लौटता है ताकि राइडर का सटीक लोकेशन पता चलाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। वहाँ उसके भरोसेमंद असिस्टेंट ने तुरंत अपडेट दिया कि वीडियो अपलोड होने वाली सटीक लोकेशन ट्रैक हो गई। रोम में उसने ये भी बताया कि उनके एक एडवांस मॉनिटर ने स्ट्रीट सर्विलांस कैमरों से राइडर की बिल्कुल साफ हाई रेज तस्वीर कैप्चर कर ली। हार्ट ने तुरंत रोम में अपनी खतरनाक फौज को हाई अलर्ट करने का सख्त हुक्म सुना दिया ताकि उसे फौरन खत्म कर दिया जाए। ज्यादा वक्त न गुजरा और स्पेशल फोर्सेस राइडर के होटल पर धमधमाते हुए पहुंचा गई। हार्ट उसी तनाव भरे वक्त फोर्सेस के चेस्ट माउंटेड कैमरों से पूरा मिशन लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहा था। राइडर तब हल्के म्यूजिक पर किताब पढ़ रहा था, लेकिन अचानक जगह में अजीबोगरीब हलचल महसूस कर सतर्क हो गया। कुछ करने का एक पल का मौका भी न मिला क्योंकि फोर्सेस ने कमरे पर भयंकर धमाका बोल दिया। राइडर ने बिस्तर से ही झटाके में पहले हमलावर को करारा ठोका। दूसरा गार्ड मोटी लाठी तानकर भयंकर हमला करने वाला था, लेकिन राइडर ने चट्टानी फुर्ती और रिफ्लेक्स से करारा हिट चकमा दे दिया। तभी एक और सिपाही स्टन गन चमकाकर झटका देने की शातिर कोशिश की, पर राइडर ने बिजली की स्पीड से छीन ली, उसी के साथी पर दाग दी और उसे मचलता हुआ जमीन पर ढेर कर डाला। कुछ ही पलों में राइडर ने पूरी टीम को मात दे दी और बालकनी से होकर छत की ओर निकल पड़ा। वहाँ एक सिपाही टेजर लहराता खड़ा था, उसे भी चुटकियों में धराशायी कर आगे बढ़ गया। राइडर जो भी रास्ते में आया वो उनसे कहीं तेज था, सेकंडों में साफ कर अपना सफर जारी रखता रहा। राइडर ने फौरन भागना शुरू कर दिया ताकि बच निकले, लेकिन पीछे से एक गार्ड ने गोली चला दी जो सीधे उसकी पीठ में धंस गई। गोली ने सच में चोट पहुंचाई, खून बहने लगा, लेकिन राइडर ने दर्द सहा और उनसे बच निकल गया। वो उसे पकड़ या मार न सके। उधर हार्ट सब लाइव देख रहा था, अपने असिस्टेंट पर बौखलाया हुआ चिल्ला रहा था, फौरन पकड़ लो इसे अभी। ठीक उसी वक्त राइडर सेलेना के पास पहुंच गया, जो उसकी पीठ से गोली निकालने और इलाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द बर्दाश्त न हो सका। राइडर बेहोश हो गया और सपने में अपने मरे हुए दोस्त प्लेज की यादें ताजा हो गईं। जैसे ही राइडर की आंख खुली, वो सेलेना के घर की मुलायम बिस्तर पर सोया मिला। उसी वक्त सेलेना बाहर अपने खेतों में काम कर रही थी। राइडर उसके पास गया और बातचीत शुरू कर दी। सेलेना ने उसे चेतावनी दी कि अब वो भयंकर खतरे में है। सारी न्यूज चैनल्स और अखबारों में उसकी साफ तस्वीर छप चुकी है, लेकिन राइडर ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसके पास मजबूत प्लान है, घबराने की जरूरत नहीं। सेलेना ने भरोसा जताया कि वो उसकी पूरी मदद करेगी। तभी पॉली नाम का एक आदमी पहुंच गया, जो राइडर को चुपके से दूसरी जगह पहुंचाने वाला था। उसकी गाड़ी पूरी तरह लैस थी, लंबी सड़क यात्रा के लिए हर जरूरी सामान से भरी हुई। सेलेना ने राइडर को साफ साफ बता दिया कि सड़क मार्ग से उनकी ये भयंकर यात्रा पूरे 3 दिन चलेगी, लंबी, थकाने वाली और हर पल खतरे से भरी। उधर हार्ट प्रेसिडेंट लेन और उनके चहेते पहले असिस्टेंट के साथ गुप्त तनाव भरी मीटिंग में मशगूल था। प्रेसिडेंट के पर्सनल असिस्टेंट ने बिना वक्त गंवाए खबर दी कि राइडर अभी माल्टा द्वीप पर छिपा बैठा है और हार्ट को फौरन हर हाल में किसी भी तरीके से उसे रास्ते से हटा फेंकने का सख्त बेरहम आदेश सुना दिया। वैसे भी ठीक 3 दिनों की कठिन मेहनत के बाद राइडर, सेलेना और उसके वफादार गार्ड्स द्वीप पर पहुंच ही गए, लेकिन ड्राइवर पॉली ने धोखे से अपने साथ पूरा गिरोह थप्पड़ मारते ला दिया था, जैसे कोई शातिर साजिश रची हो। सेलेना से बाकी सारे पैसे ऐंठने के बाद उसने गरजना शुरू कर दिया, ये तो बिल्कुल काफी नहीं, ट्रिपल दाम दो वरना सब भूल जाओ, और धमकियां देते हुए चिल्लाता रहा। पॉली के पिस्तौल सेलेना के मुंह के ठीक सामने खतरनाक तरीके से उठते ही उसने बिजली की तेज चमक सी छीनकर उसका हाथ मजबूती से जकड़ लिया और फिर करारी बिजली जैसे तेज घूंसे जमा दिए। उसी भयंकर पल सेलेना के वफादार गार्ड्स ने पॉली के पूरे गिरोह पर लोहे की तरह टूट पड़े और खून पसीना एक करने वाली भिड़ंत शुरू हो गई। हर शख्स एक दूसरे को लपक कर सीने से सीना जोर जोर से ठोक रहा था। उस तनाव भरे वक्त राइडर गाड़ी के अंदर मजबूती से ताला लगे बैठा था। बाहर चल रही खतरनाक जानलेवा जंग का जरा सा भी अंदाजा न था। बाहर लंबे थकाने वाले वक्त तक खूनी मारपीट चलती रही और भाई पॉली सेलेना के प्रचंड प्रहारों से जमीन पर धड़ाम से सो गया। थोड़ी ही देर में सेलेना की पूरी टीम ने उन सबको बेरहम तरीके से धूल चटा दी और जो मेहनत के पैसे दिए थे वो भी पूरा वापस उगलवा लिया। सेलेना ने फौरन गाड़ी का ताला खोला ताकि राइडर बाहर निकल सके और वो लोग जल्द से जल्द रवाना हो जाएं। उसके बाद वो लोग एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचे, जहां छिपकर अपना अगला प्लान अंजाम देने की तैयारी करने लगे। वहां सेलेना ने राइडर को बताया कि सबसे सुरक्षित रास्ता द्वीप के नीचे बिछे पुराने सुरंगों से होकर है, दूसरे विश्व युद्ध के जमाने के वो गुप्त रास्ते जो पूरे द्वीप को जोड़ते हैं। उसने अपना पूरा प्लान बयान किया। राइडर ने सहमति जताई और दोनों तुरंत काम पर लग गए। हर शख्स अपना हिस्सा निभाने लगा। उसी वक्त सेलेना के एक गार्ड टोनी 1 ने मैनहोल के ढक्कन हटाए, सुरंगों में उतर गया और शहर की खास सड़कों पर विस्फोटक लगाने का काम शुरू कर दिया। उसी वक्त दूसरा गार्ड टोनी 3 एक सुनसान जर्जर
डेंजर जगह पर पहुंचा और जीपीएस की मदद से सुरंगों में घुसा। वो तय जगह तक पहुंचने को बेताब था। सेलेना ने अपना पसंदीदा स्नाइपर राइफल राइडर के लिए ला कर दिया और सख्त लहजे में चेतावनी दी, कोई चूक की गुंजाइश नहीं, बेहद सावधान रहना होगा वरना मिशन नाकाम। उधर टोनी वन ने अपना विस्फोटक लगाने का काम पूरा कर लिया, चुपचाप सुरंगों से बाहर चढ़ा, गाड़ी स्टार्ट की और हेडक्वार्टर वापस लौट आया। वहाँ सब इकट्ठा हो चुके थे। हर शख्स अपने हथियार साफ करके तैयार कर रहा था। फिल्म के ठीक अगले दिन जब ऑपरेशन का ड्रामेटिक मिशन शुरू होने वाला था, राइडर बाहर निकला, अपनी भारी मोटरसाइकिल और स्नाइपर राइफल लपककर मिशन पर चल पड़ा। लक्ष्य था प्रेसिडेंट लेन का वही खतरनाक कत्ल जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा। हाँ, राइडर ने जानबूझकर कंधे पर गोली मारने का इरादा किया था क्योंकि बैकअप प्लान बाकी था। जैसे ही प्रेसिडेंट की काली गाड़ी आगे बढ़ी, टोनी वन बम वाले ठिकाने के बिल्कुल करीब खड़ा था। गाड़ी के उस निशाने पर पहुंचते ही उसने बटन दबा दिया और धमाके से हवा हिला दी। उसी भयंकर धमाके से प्रेसिडेंट की काली गाड़ी चकनाचूर हो गई, इंजन उछल गया और वो लोग मजबूर हो गए। फौरन प्रेसिडेंट को बाहर निकालने लगे। सेलेना एम्बुलेंस में पहुंच चुकी थी। नर्स का भेष बदलकर सबको बेवकूफ बना दिया। सच में प्रेसिडेंट और उसके गार्ड्स उसके साथ एम्बुलेंस में सवार हो गए। बाकी गाड़ियां पीछे पीछे दौड़ने लगी। हार्ट अपने स्क्रीन पर सब लाइव ट्रैक कर रहा था, लेकिन एम्बुलेंस पर शक हो गया और उसने पूछा, ये किसने मंगाई? जब किसी ने जवाब ना दिया तो उसे पूरा अंदाजा हो गया कि प्रेसिडेंट लेन का अपहरण हो चुका है। फौरन सारी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया। सेलेना ने प्रेसिडेंट को बेहोश करने वाली इंजेक्शन की डोज दे दी थी, लेकिन अचानक एम्बुलेंस में मौजूद गार्ड्स को अपहरण की खबर लग गई। कुछ ही सेकंड में उन्होंने सेलेना पर टूट पड़े। वो एक को स्टन गन से झटका देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कसकर जकड़ लिया। तभी प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड पिस्तौल से मारने को ताना। उसी पल सेलेना का गार्ड दूसरे गार्ड से भिड़ गया। अचानक उसके गार्ड ने जोरदार ब्रेक मारा और सेलेना को गोली लगने से बचा लिया। सेलेना ने फौरन उसके ऊपर झपट्टा मारा और पिस्तौल छीनने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरा गार्ड ने उसे कोई मौका न दिया। तब तक अचानक एक गोली गलती से गाड़ी की छत में धंस गई। पीछे दौड़ रही बाकी गाड़ियों ने गोली की आवाज सुनी और फौरन बाकी फोर्सेस को खबर कर दी। सेलेना के गार्ड और दूसरे गार्ड के बीच मारपीट अभी भी जोर शोर से चल रही थी। कोई किसी पर भारी न पड़ पा रहा था। प्रेसिडेंट लेन होश में आ चुका था और खुद को खून पसीने वाली भयंकर भिड़ंत के बीच फंसा पाया। लेकिन ठीक उसी पल सेलेना ने दूसरे गार्ड को मात दे दी, उसकी पिस्तौल छीन ली और फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सिर पर करारा प्रहार जमा दिया। सेलेना के गार्ड ने भी जिसके साथ भिड़ रहा था उसे जोरदार घूंसे से धराशायी कर दिया। उसी वक्त सारी फोर्सेस एम्बुलेंस का पीछा कर रही थी, लेकिन जो भी गाड़ी आगे निकलने की कोशिश करे वो बिल्कुल नाकाम हो जाती। सेलेना का गार्ड सड़क पर पूरा कंट्रोल किए था। चेज के दौरान पीछे की गाड़ी से एक शख्स खिड़की से झांककर गोलियां चलाने लगा। एम्बुलेंस का पिछला टायर फट गया, लेकिन ठीक उसी पल गार्ड ने चिल्लाया, मजबूती से पकड़ लो, दीवार से टकराने वाले हैं। और सच में एम्बुलेंस दीवार से जोरदार ठोकर खा गई। एम्बुलेंस पूरी तरह चकनाचूर हो गई। लोहे के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और पीछे की सारी गाड़ियां सड़क पर जाम होकर रुक गईं। लेकिन अचानक गाड़ी के ठीक बगल में भयंकर धमाका हो गया, जिससे गार्ड्स हड़बड़ा कर फौरन बाहर कूद पड़े। जैसे ही वो आगे बढ़े और गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर कोई न मिला, सब गायब, क्योंकि टीम ने मौका देखकर फरार हो चुकी थी। उन्होंने प्लान के मुताबिक जमीन में छेद उड़ा दिया था ताकि गुप्त सुरंगों में उतर सके। बाकी गार्ड्स ने तुरंत कमांड सेंटर पर हार्ट को खबर दी। वो जमीन के नीचे चले गए। हार्ट उस वक्त बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। जो हो रहा था उसका अंदाजा ही न लगा सका। वो सोचने लगा कि राइडर को कैसे ढूंढे, खासकर जब द्वीप के नीचे सैकड़ों उलझी हुई सुरंगें बिछी हों। इसी बेचैनी में उसने अपनी टीम को बेरहमी से ललकारा, प्रेसिडेंट को हमने खो दिया। वैसे भी थोड़ी ही देर बाद सेलेना, उसका गार्ड और प्रेसिडेंट तय जगह पर पहुंच गए जहां टोनी 3 से मुलाकात हुई। उसने बाहर निकलने वाली दीवार को धमाके से उड़ा दिया ताकि दूसरी तरफ पहुंच सके और सब मिलकर फरार हो गए। उसके बाद वो लोग मीटिंग वाली जगह पर पहुंच ही गए। वहां सेलेना ने राइडर से मुलाकात की और डरा हुआ प्रेसिडेंट लेन को उसके हवाले कर दिया, जो कांपते हुए बोला, तुम कौन हो भला? राइडर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अमेरिकी सरकार के साथ काम करने वाला एक शख्स था, दुर्भाग्य से। लेन ने हैरानी से पूछा, किसके साथ? राइडर ने साफ कहा, कर्नल हार्ट के साथ। प्रेसिडेंट ने घबराते हुए पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? राइडर ने सख्ती से कहा, मुझे बस आपका कन्फेशन चाहिए, यही सब। सच में उन्होंने उससे पूरा कन्फेशन ले लिया। उसके बाद राइडर चर्च पहुंचा जहां एक ईमानदार मशहूर पत्रकार उसका इंतजार कर रही थी। राइडर ने उसे फ्लैश ड्राइव थमा दिया जिसमें अमेरिकी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली सारी खतरनाक जानकारी भरी हुई थी। बिल्कुल सही। पत्रकार ने प्रेसिडेंट लेन के उस भयंकर कन्फेशन को तुरंत हर चैनल पर लाइव प्रसारित कर दिया, जिसमें उसने खुद और अपने पूरे गिरोह के खिलाफ खुलासा किया। देखने वाले सब दंग रह गए। उसके पर्सनल असिस्टेंट और दाहिने हाथ ने अपने ऑफिस में सुसाइड कर लिया, लेकिन कर्नल हार्ट क्यूबा भाग निकला। पर दुर्भाग्य से राइडर को उसकी लोकेशन पता चल गई। वो पहुंच गया और
हार्ट के गाड़ी में बैठे ही उसे उड़ा दिया। बाहर निकलने का मौका ही न मिला और ठीक वहीं मूवी का धमाकेदार अंत हो गया। उम्मीद है आपको ये रिकैप पसंद आया। पहली बार देख रहे हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई अपडेट्स मिलती रहें। अगली मूवी में मिलते हैं।